नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात दो ऐसी शख्सियतों से करा रहे हैं जो कि हैं तो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, लेकिन हाल ही में खेल प्रशासन में एक अच्छी उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि हासिल करके रांची लौटी हैं। हमारे साथ हैं ओलंपिक खिलाड़ी सुश्री सलीमा टेटे जी, और हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीमती बिगन सोई जी। सलीमा और बिगन दोनों का दूरदर्शन की तरफ से यहाँ आपके स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आप दोनों से ही मैं पहला सवाल लेके करके जानना चाहूँगा कि हाल ही में एशियाई हॉकी फेडरेशन की एक बैठक हुई जहाँ आप लोगों को 2 पद मिले, सम्मानित होकर के आप रांची आई हैं। उसे पाकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि सलीमा टेटे को एशियाई हॉकी फेडरेशन ने एशिया का खिलाड़ी एम्बेसडर नियुक्त किया है और उसके साथ साथ एशिया का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी भी घोषित किया है। इसके लिए आपको शुभकामनाएं और बधाई। और बिगन सोई को एशियाई हॉकी फेडरेशन ने अपनी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में स्थान दिया है। आपको भी बिगन जी बहुत बहुत बधाई। तो सलीमा, आप बताएं कि ये 2 सम्मान पाकर आपको कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आपके वजह से ये अभी सम्मान मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे वहाँ जाने के बाद हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा मिलने वाला है, कि कुछ तो हो गया इसीलिए हमें बुलाया जा रहा है कोरिया में, पर मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था कि कोरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जब वहाँ जाने के बाद पता चला कि मतलब कुछ मिलने वाला है तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हुआ कि मतलब यहाँ भी हमें कुछ सम्मान देने के लिए हमें बुलाया जा रहा है। तो मतलब हम ये इसके लिए हम डिजर्व करते हैं, तब हमें बुलाया गया है। तो मतलब अभी भी मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। जैसे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसको हमें और ज़्यादा ऊपर लेके जाना चाहिए। जैसे हमें देख के आने वाले बच्चों भी हमें देख के सीख सकते हैं कि मतलब ये खिलाड़ी इतने ऊपर तक जा रहे हैं तो हमें भी सीखना चाहिए। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे झारखंड आने के बाद इतना ज़्यादा हमें सम्मान मिलता है, फिर उन लोग भी हमें इतना सपोर्ट करते हैं। जैसे आप लोग ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना सपोर्ट मिलने के बाद हम यहाँ तक और आगे जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया है, आपने खुद के लिए किया है, आप दोनों ने खुद के लिए किया है, और जो आपकी काबिलियत है उसने आपको वहाँ तक पहुँचाया है। तो बिगन, आपसे भी यही सवाल मैं करना चाहूँगा कि आप भी इतनी बड़ी कमेटी में एशियाई कमेटी में आए हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो हमारे हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भोला सर को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो मेरा नाम एशिया हॉकी फेडरेशन में नाम प्रस्ताव रखा। तो उसे सच बताओ तो जब मेरे पास फ़ोन आया, एक सरप्राइज से महसूस हुआ। मतलब इतना खुशी कि जी, इतना ऊपर में मेरा नाम रखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रहा था कि इतना ऊपर में मेरा नाम रखा गया है। तो इसके लिए जितने भी टीम मेंबर थे वहाँ के एशिया हॉकी फेडरेशन के बैठक में जितने भी टीम मेंबर थे, फिर हॉकी इंडिया के जितने भी मेंबर हैं, हॉकी झारखंड के जितने भी मेंबर हैं, उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरा नाम को इतना ऊपर में रखा। आप दोनों को फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। तो बिगन जी, आप बताइए कि जो आपको जिम्मेवारी मिली है, जी, आप के सामने अब क्या चुनौती है? सबसे पहले तो देखिए, मेरे लिए ये नया काम है। जी। तो जैसे कि जो भी है, हमारे जो भोला सर हैं, अभी उतना काम का आइडिया नहीं है हमको। जी, जी। जो भी वो तो उपाध्यक्ष बन गए एशिया हॉकी फेडरेशन के, तो उसके कहे अनुसार रास्ता में ही, और जो अपने से हमको जितना समझ में आता है उसे सीखते हुए कोशिश करूँगी कि अच्छा काम करें और बेहतर से बेहतर और हॉकी को आगे बढ़ावा दे और अपना नाम रोशन करे, अपना हॉकी का नाम रोशन करे। सलीमा जी, आप को बनाया गया है एशिया का खिलाड़ी एम्बेसडर। अपने आप में बहुत ऊंचा सम्मान भी है, और साथ साथ मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी का भी काम है। जब आपको ये बनाया गया, आपने जैसा कहा आपको उसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब आप बन गई हैं, तो अब आपने क्या सोचा है कि क्या करेंगे आप? मैं तो यही सोची हूँ कि मतलब इसके लिए मुझे इतना बड़ा
बनाया गया है, तो मतलब मैं पूरा सपोर्ट करूँगी अपने 100% अपनी तरफ से कि मैं जितना भी हो सके, अगर जितना भी काम हो मैं करूँगी और उनके पीछे मैं जुड़ी हूँ, तो मतलब उनको भी सपोर्ट करूँगी। जैसे अभी उनको मेरी ज़रूरत है और मुझको उनकी ज़रूरत है, तो मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनके साथ अच्छा से काम करूँ और अच्छा से उनको सपोर्ट करूँ। इसके साथ साथ आपको एशिया का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी महिला में घोषित किया गया, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जैसे सम्मान मिलना तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। जैसे बहुत कम लोग को ये सम्मान मिलता है, जैसे कभी कोरिया में मिला मुझे, तो मतलब इंडिया से जाना वहाँ बहुत बड़ी बात है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतना अच्छा हमें कोई भी हमें गिफ्ट देता है, फिर हमें वो उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हम मुझे क्यों मिल रहा है। तो बस यही है कि हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है कि मैं और ज़्यादा कर सकती हूँ। तो बस हमें यही करना है कि हमें हमेशा खुश रहना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना अच्छा है। करना। हमारे सामने ये दो खिलाड़ी जो बैठी हुई हैं, ये एक कमज़ोर बैकग्राउंड से आई हैं, अभावों के बीच आई हैं और आज एक ओलंपियन बन चुकी हैं और एक ने जूनियर वर्ल्ड कप में भारत को पदक दिलाया है। तो बिगन, जब आप वर्ल्ड कप खेल रही थी जी, तो सब जानते हैं कि कुछ सेकंड 2-3 मिनट 4 मिनट के भीतर ही आप भी स्टार बन गई, भारत भी एक मेडल जीत गया और सब कुछ बदल गया। उस घटना को आप बताइए अपनी ज़ुबान पे हमारे दर्शकों को, क्या हुआ था, विस्तार से बताइए। सबसे पहले देखिए हमारा इंडिया में कैंप लगा और हमारा बहुत लंबा समय तक कैंप चला, जूनियर इंडिया कैंप। तो उसमें मैं प्रैक्टिस करी पूरा 100% अपना जो भी समय था। हमारे गोलकीपर कोच हेलेन मेरी मैडम ने हमें बहुत प्रैक्टिस कराया। तो उसी दौरान उसने देखा कि शूट आउट में कहीं जो मेरे साथ गोलकीपर थी उससे कुछ अच्छी हूँ, तो वो यही सोच के हमें वहाँ तक लेके गया। फिर वहाँ जब पूरा टूर्नामेंट में मैं बाहर थी, मैं यही खास बात है। हाँ, उतना एक भी मुझे मैच खेलने को नहीं मिला, लेकिन मेरा दिमाग में यही चल रहा, जो भी मुझे मौका मिले, चाहे 1 सेकंड के लिए मिले, 2 सेकंड के लिए, मैं अपने आप को प्रिपेयर करके रखी, हमेशा रखी कि जो भी समय मिले उसमें अपना 100% देना है, इंडिया को, टीम को, भारत को मेडल दिलाना है। तो मेरे कोच जो थे नरेंद्र सैनी सर भी थे और विशेषकर ये जो गोलकीपर कोच हेलेन मेरी थी मेरी, उसको मेरे पे इतना ट्रस्ट था कि इसको अगर शूट आउट में मैं उतारूंगी तो ये रोक लेगी। और उसमें मैं सबसे पहले अपना टीम के ऊपर भी मैं चैलेंज की कि बस आप 2 गोल मारना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ये बात मेरा ख्याल से रानी रामपाल दीदी को याद होगा, उसी को मैं कही कि आप बस 2 गोल मार देना, इतने ही था, उसके बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। तो उसने वही किया और मैं अपना जिम्मेदारी से मुखरी नहीं, तो फिर लास्ट में मुझे उतारा गया। 8 सेकेंड का शूट आउट को मैं जी बिल्कुल 8 सेकेंड का शूट आउट, और यही दिखाता है कॉन्फिडेंस जो कि बिगन में था। जर्मनी में हो रहा था वो वर्ल्ड कप से 2013 जी 2013 में, और बिगन सोए को पूरे टूर्नामेंट में तो मौका नहीं मिला, लेकिन वो महत्वपूर्ण मैच, जब मैच ड्रॉ रहा उसके बाद शूटआउट में गया, बिगन पर भरोसा करके टीम प्रबंधन ने बिगन को उतारा और भारत को बिगन ने गोल बचा करके मेडल दिला दिया। सलीमा जी, आपने जब पहला ओलंपिक, सलीमा टेटे झारखंड से महिला हॉकी में दूसरी ओलंपियन हैं निक्की प्रधान के बाद। सलीमा जी जो अपने पहले ही ओलंपिक में जब उतरी थी तो प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके सलीमा की तारीफ़ की थी। ये बहुत रेयर होता है क्योंकि खिलाड़ी आया ही है और प्रधानमंत्री को भी पता चल गया कि खिलाड़ी है कैसा। आपसे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और आपको कैसा लगा और आपने क्या जवाब दिया? हाँ, जैसे बिल्कुल ओलंपिक जाने से पहले हमें सर नरेंद्र मोदी जी सर जी ने हमें पहले ही हमें वीडियो कॉल में बात किए थे। फिर हमें मोटिवेशन किए कि मतलब अगर ओलंपिक में जा रहे हो तो बस तुम लोग खेलो, मैं इधर
अपने आप संभाल लूँगा। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस दिए सर जी, और हमें उनका बात सुन के हमें और ज़्यादा मोटिवेशन हुआ। फिर ओलंपिक जाने के बाद मेरा तो फर्स्ट ओलंपिक था, तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रहा था कि मतलब, पर साथ में जैसे निक्की दीदी थी, तो मतलब थोड़ा सा तो लग रहा था कि मतलब ओलंपिक्स इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, कैसे होगा, मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था। तो मतलब होता है कि इतना बड़ा ओलंपिक में जाना, फिर सर जी ने बात करना, तो मतलब बहुत डिफरेंट होता है। जैसे इतना बड़े नरेंद्र मोदी सर जी से बात करना, थोड़ा सा डर तो लगता था, पर जब मैसेज आया कि सर ने आपसे बात करने के लिए वीडियो कॉल से ऐसा बात हुआ, तो मुझे लगा, थोड़ा सा लगा कि क्यों बात करेंगे सर। तो मतलब मैच खेलने के बाद जैसे बीच में होता है, जब सर कॉल किए थे तो बोले कि मतलब रोना नहीं, बस अपने आप खेल लेना, सब कुछ हम लोग इधर देख लेंगे। तो बस यही बोले थे कि सर कि अपना 100% दो। आपने कहा कि प्रेशर था ओलंपिक का, बाकी तो आप खेले हैं, वर्ल्ड कप आप भी खेली हैं और टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट खेली हैं। ओलंपिक का प्रेशर क्या है और आपको क्या फील हुआ उस समय, और उससे बाहर कैसे आई? क्योंकि आपकी तारीफ़ सबने की, आपकी तारीफ़ और खिलाड़ियों ने भी की, मीडिया ने तो की ही, लेकिन खिलाड़ियों ने प्रशंसा आपकी बहुत की कि एक खिलाड़ी ऐसी आ रही है जो कि भारतीय हॉकी में लंबे तक जाएगी। आपके टैलेंट की तारीफ़ हुई, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया और अब कैसा फील करती हैं? जैसे प्रेशर एक नॉर्मल होता है, जैसे पर हम प्रेशर बोल के उसको हम तो बस चढ़ाते हैं, तो बस हम प्रेशर एक नॉर्मल है, जैसे ग्राउंड में उतरने के बाद हमारा नॉर्मल हो जाता है। तो बस हमारे सीनियर्स थे जो लोग बोलते थे कि बस ग्राउंड में उतरने के बाद नॉर्मल है, बस गलती करेगा, फिर मिस्टेक के बाद फिर हमें दोबारा हमें हार्ड वर्क करना है और फिर गेम में आना है। तो बस हमें बोले थे कि बस नॉर्मल है, तो बस अपने आप खेलना है, फिर हार्ड वर्क करना है, बस इतना बताए थे। निक्की प्रधान आपसे पहले एक ओलंपिक का एक्सपीरियंस उनके पास था, आपसे एक सीनियर है और आपके ही राज्य के खिलाड़ी हैं, उनका सपोर्ट आपको कैसा रहा? जैसे फर्स्ट टाइम आई थी तो निक्की दी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे मैं तो कैंप भी जाने के लिए डरती थी कि मतलब इतना छोटी में कैसे इनके साथ खेलूंगी, तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे ओलंपिक्स जाने से पहले तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे ग्रेस दी हुआ, निक्की दी हुआ, ये लोग ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मतलब कैसे खेलना है। तो गेम प्लान भी बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी टीम में आने के लिए हमें समझना पड़ेगा, तो मतलब बहुत कुछ समझाते थे। फिर एक साथ कहीं भी जाते थे तो मुझे साथ में लेते थे, तो बहुत अच्छा लगता था कि मतलब इतना अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं तो हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि सलीमा टेटी की बहन महिमा टेटी भी एक अच्छी हॉकी खिलाड़ी है और अभी 5 अप्रैल को ही उनको राष्ट्रीय कैंप में आमंत्रित किया गया। तो आपके घर में और भी कोई हॉकी खेलता है, और या फिर आप महिमा के बारे में बताएं? जैसे मेरी छोटी महिमा टेटे वो तो खेलती है, अभी जूनियर इंडिया कैंप में है, तो भी अच्छा मेरे जैसे खेलेगी आगे आके। जैसे मेरा पापा भी खेलते थे, उसको अभी भी लगाव है कि वो अभी भी इतना ज़्यादा उम्र होने के बाद भी अभी खेल रहे हैं। तो मतलब उनको भी मैं उनको देख के सीखती हूँ कि मतलब मेरे पापा इतना उम्र होने के बाद अभी भी खेल रहे हैं, तो हमारे एज तो अभी खेलने का दिन है। तो हमें उनको देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा फैमिली भी इतना सपोर्ट करता है। जैसे मेरे फैमिली सपोर्ट करती है, उसकी वजह से मेरी बहन भी यहाँ तक आई है, तो मतलब बहुत अच्छी बात है। बिगन, आप तो इंडिया खेल चुकी हैं हॉकी में जी, लेकिन अभी आप पुलिस की टीम से फुटबॉल भी खेल रही हैं। तो एक एथलीट तो सारा खेल ही लेता है कुछ खिलाड़ी हर खेल में दक्ष होते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके हॉकी के बारे में, आपने शुरुआत कैसे की, क्या किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? इस गांव में हमारे उधर लड़कियों को खेलना मना है, मना नहीं कहेंगे, लड़कियां खेलती नहीं है। अगर कोई लड़की अगर खेलती है तो उसको कमेंट किया जाता है कि लड़की होके खेल रही है, या उसके गार्जियन को बोलते हैं लड़की होने के बावजूद भी इनको खेलने दिया जा रहा है। तो ये मेंटलिटी उस समय था जब मैं छोटी थी। अब तो खैर धीरे धीरे सुधार हो रहा है, काफ़ी लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही। जब मैंने खेलना शुरुआत किया था, सबसे पहले तो मैं फुटबॉल खेलती थी। तो फुटबॉल खेलने के साथ साथ में हम लोग थोड़ा बहुत अपना जो बांस का स्टिक होता है वही हमको याद है मेरे भैया ने बनाए थे, बड़े भैया जो अभी वो भी पुलिस में कार्यरत है, तो उसने बनाया, तो मैं उसको चुरा के अपना खेलना शुरू करती। तो
शुरू किए, उसके बाद उनको नहीं मालूम था कि मैं हॉकी भी खेलती हूँ, उनको बस ये मालूम था कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे खेलना शुरुआत किए। उसी बीच हमको लगता है 2001 या 2002 में कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था दिल्ली में, जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल लिया था, उसमें बड़ा बड़ा एकदम पेपर में पोस्टर आई थी जो इंडिया का झंडा लहराते हुए गोल्ड मेडल के साथ। तो सबसे शुरुआत तो मैंने देखा कि जब ये लोग तिरंगा लहरा सकते तो हम क्यों नहीं लहरा सकते हैं। वहीं से मेरा शुरुआत हुआ। उसके बाद मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं प्लेयर बनूं, मैं खेलूं। उसके बाद एक टूर्नामेंट हुआ, खस्सी टूर्नामेंट। उस टूर्नामेंट गांव में ही, उसमें मैं काफ़ी अच्छा खेली। मेरे फैमिली जो मेरे भाई वगैरह देखने आए तो उन लोग ने देखा कि नहीं ये अच्छा खेलती है। उसके बाद मेरा घर से जो प्रेशर देना था कि नहीं खेलना है, वो चीज़ ख़त्म हो गया, अब इसको खेलने देना है। फिर वहाँ से शुरुआत किए। जो हमारी जो मैडम है, बेला मैडम, काफ़ी सपोर्ट की, वो सपोर्ट की। फिर रांची लेके आई ट्रायल में, फिर वहाँ हॉस्टल में हुआ। फिर हॉस्टल में फुलकेरिया नाग थे, शिलबानुष डुंगडुंग, फिर एक राव सर थे जो साउथ के हैं। फिर वहाँ प्रैक्टिस किए, वहाँ भी अच्छा हुआ। वैसे ही धीरे धीरे, जैसे पहले तो फुटबॉल खेलते थे तो उसको देखते हुए फुलकेरिया मैडम ने मुझे गोलकीपर बना दिया। नहीं तो मैं आगे से ही खेलती थी, फॉरवर्ड ही थी। तो उसको देखते हुए, मेरा 22 मिनट में कोई गोलकीपर भी नहीं थी, तो देखी कि मेरा ये किक वगैरह मारना अच्छा है तो मुझे गोलकीपर बना दी। तो गोलकीपर ही मुझे लाइफ दिया। उसके बाद इंडिया कैंप वगैरह 12 करने के बाद मुझे इंडिया कैंप मिला। इंडिया कैंप मिलने के बाद इंडिया कैंप में और अच्छा से प्रैक्टिस हुई, काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी मेहनत भी किए। फिर टीम में जगह भी मिली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हॉकी से एक देश का नाम भी रोशन किए, झारखंड का नाम रोशन किए, अपना नाम रोशन किए, गांव का, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि एक चोरी का हॉकी स्टिक, हाँ, और एक तिरंगा झंडा का फोटो, हाँ, इन दो चीज़ों ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत बढ़िया बात है, औरों के लिए भी है, प्रेरणा की बात है जी। सलीमा, आपके हॉकी के शुरुआत के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जैसे आप सिमडेगा के अंदर के भीतर के इलाके से आते हैं, बहुत इंटीरियर इलाके से आप आते हैं, वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी एक यात्रा क्या थी, कैसे शुरुआत हॉकी की हुई और अब? जैसे आप बिल्कुल बोले कि मतलब शुरुआत तो बहुत नीचे से ही होता है। जैसे मैं तो एक गांव की हूँ, जैसे बड़की छप्पर गांव है, तो मतलब उतना ज़्यादा हॉकी को सपोर्ट नहीं करते थे। जब मैं खासी, लेकिन आपने कहा आपके पापा हॉकी खिलाड़ी थे, तो फिर आपको कम से कम परिवार का सपोर्ट तो पूरा मिला हो। फैमिली का तो मिलता ही है, पर इधर बाहर वाले कोई उतना ज़्यादा आने वाले नहीं थे। तो मतलब होता है कि मतलब बाहर वाले भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है अभी का गेम में। तो जैसे मैं एक गांव से जैसे खस्सी टूर्नामेंट खेलने गई थी लठकमन, तो उसमें जैसे मनोज कुमार प्रसाद हैं जो सिमडेगा के हैं, तो वो मुझे सबसे पहले देखे थे खेलते हुए, जो खाली पैर खेलते थे खस्सी टूर्नामेंट, जब छोटी थी। तो मैं वहाँ खेलने गई थी फर्स्ट टाइम। तो सर ने मुझे देखा था, फिर सर ने बोले कि तुम सिमडेगा सेंटर में क्यों नहीं आती हो ट्रायल देने के लिए। तो मैंने सर को बोला, सर पता ही नहीं चलता कब ट्रायल होता है, मुझे तो बहुत पसंद है हॉकी खेलना, मुझे भागना भी बहुत पसंद है। तो मतलब मैंने सर को बोला कि सर कब पता चलेगा। तो सर मेरा नंबर लिए, फिर नंबर से पापा का नंबर दिए थे, तो पापा का कॉल फ़ोन आया। फिर सर बोले कि आज ट्रायल है, आ जाओ, मैं हूँ। तो जब सिमडेगा आने के बाद मैंने ट्रायल दी। फिर ट्रायल देने के बाद भी मुझे सेंटर में नहीं रखा जा रहा था कि मतलब ये प्लेयर कैसी है, मतलब जानना चाहते हैं कोच भी कि मतलब ये प्लेयर कैसी है, क्या करती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट था उस टाइम कि हॉस्टल में मुझे क्यों नहीं रखा जा रहा था। तो मतलब सर से मैंने बात किया, सर अगर मेरे में कुछ कमी है तो अगर इसको कैसे मैं सुधार सकती हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। जैसे सेंटर में आने के लिए बहुत लोग को मैं देखती थी कि सब कोई अपर लोअर पहन के घूमते थे, तो मुझे भी लगता था कि मतलब इतना अच्छा लोअर अपर कैसे पहनते हैं सेंटर में रहने वाले। तो मैं सर से बात की, सर मैं सेंटर में आने के लिए क्या कर सकती हूँ, कैसे हार्ड वर्क कर सकती हूँ, आप एक बार बता दीजिए, फिर मैं उसी हिसाब से मैं करूँगी। तो सर जब खस्सी टूर्नामेंट जब फाइनल थे तो कुछ गिफ्ट भी मिला था। तो जब सर से मैंने बात किया, सर इस गिफ्ट को मैं क्या करूँगी, जब मैं इतना अच्छा प्लेयर होने के बाद मैं अभी गांव में हूँ,
सेंटर में होना चाहिए, मतलब इतना अच्छे अच्छे प्लेयर को जैसे आगे तक जैसे इंडिया कैंप में होने के लिए। तो मैंने सर से बात की, सर अगर कुछ होता है तो आप एक बार बता दीजिएगा। तो मैं सर से अच्छे से बात ऐसा, फिर सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि उनकी वजह से मैं सेंटर में आई। फिर मुझे हॉस्टल में नहीं रखा जा रहा था, पर सर ने जैसे प्रतिमा बरवा से बात की, फिर उससे मेरा कांटेक्ट हुआ, मैडम मैं हार्डवर्क करूँगी, खुद से अपना चावल दाल लकड़ी ला के रहूँगी, पर मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी। तो 2-3 बार पापा भी आए गांव से, फिर तो भी इसे नहीं रखने के लिए सब बोला जा रहा था। फिर मैं खुद से अपना लकड़ी ला के चावल ला के घर से मैं खुद से रेंट में ऐसा रहती थी, फिर उनके साथ प्रैक्टिस करती थी। बस धीरे धीरे करते करते मुझे सेंटर में रखा गया। उसके बाद सेंटर में आने के बाद मैं संडे का दिन में छुट्टी रहता था, सब कोई चर्च उस जाती थी तो मुझे भी जाना रहता था, पर मैं बस यही सोचती थी कि मुझे हॉस्टल में सेंटर में क्यों नहीं रखा जा रहा था। मुझे खुद से प्रैक्टिस करना है और खुद से मुझे हार्ड वर्क करना है और मुझे ऊपर तक जाके दिखाना है। तो मुझे अभी बहुत प्राउड फील होता है अपने आप को कि मेरे पापा की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। फिर मनोज सर मुझे बहुत सपोर्ट किए, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनकी वजह से मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो अगर आप नहीं होते तो मैं कहीं और होती शायद। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतना अच्छे प्लेयर को आप सपोर्ट करते हो, तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए कि जितने भी आने वाले बच्चे हैं वो हमें देख के सीखे कि हम भी उनकी तरह खेल सके। तो बस यही है कि मेरा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, पर अभी आसान हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। सारा अब जो आपका मेहनत का जो तपस्या की थी वो आपको मिल रहा है। सलीमा की कहानी एक जिज्ञासा को पूरा करने का एक उदाहरण है। सेंटर में क्यों नहीं रखा, सेंटर में क्यों नहीं रखा, सेंटर में क्यों नहीं रखा, ये इनके जो मन में था। और अंततः सेंटर में भी आई, अपने खुद खाना बनाया और रहा। ये निश्चित रूप से प्रेरणा की बात है। सलीमा, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जैसे सिमडेगा आज है, सिमडेगा एक हॉकी का हब बन चुका है। आप पीछे से ले असुमता लकड़ा, सावित्री पूर्ति, सुमराय टेटे, आप लोग, संगीता, इतने सारे खिलाड़ी वहाँ से आए हैं। तो क्या कारण है कि सिमडेगा जो है हॉकी में इतना आगे हो गया है, हॉकी का हब बन गया है, क्या वजह है? जैसे सिमडेगा में भी बहुत ज़्यादा हॉकी प्लेयर हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे भी जैसे हम आते हैं तो स्टोटर्फ में मिलने आते हैं। तो यही कारण है कि हम आगे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे नीचे वाले हमें देख के भी सीख रहे हैं कि मतलब हमें भी उनके जैसे बनना है। तो एक हम उनको बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि हम इतने ऊपर तक जा रहे हैं। उनको भी यही मैसेज है कि वो लोग भी हमें देख के सीखे और हमारी तरह ऊपर है। आप लोग दोनों से जानना चाहूँगा, जैसे बिगन शॉर्ट में आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि झारखंड में भी जो हॉकी का जो चल रहा है वो ठीक है, आप संतुष्ट हैं उससे? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या खिलाड़ियों की बात करें? जी, देखिए, पहले जब मैं खेलना शुरुआत की थी तो मेरा ख्याल से सिर्फ रांची में ही एक टर्फ थी जो जिसमें नेशनल गेम वगैरह जो खेलते हैं उस तरह की टर्फ सिर्फ रांची में थी। लेकिन अब धीरे धीरे सब जगह, जैसे सिमडेगा में टर्फ खुली, फिर अब हाल ही में फिर खुट्टी में 2 टर्फ तैयार हो गई, फिर सिमडेगा में और एक इंटरनेशनल टर्फ बन रही है, फिर गुमला में बन रही है, मतलब फिर रांची में भी 2 टर्फ लेकिन पहले की अपेक्षा अभी कुछ ठीक है हॉकी में। लेकिन मेरा मानना है कि हॉकी को बढ़ावा देने के लिए अब हर जिला में कम से कम 2 टर्फ होना चाहिए। जैसे कि हम बाहर जाते हैं, नीदरलैंड हम गए थे, एक छोटा सा जगह था, माने तो झारखंड का एक जिला आप मान के चलिए, तो वहाँ छोटा सा जगह में हमने देखा कि छोटा सा जगह में 400 टर्फ है। आप सोच सकते हैं कि उस देश में, हॉलैंड जैसे देश में और कितने टर्फ होंगे छोटा सा जगह में। तो उसको देखा जाए तो अभी झारखंड में और डेवलप करने, हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निश्चित रूप से हो रहा है। हाँ, हम देख रहे हैं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, खेल को प्रोत्साहन मिल रहा है। आप जैसे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं तो खिलाड़ी तो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो आप दोनों की कहानी जो है निश्चित रूप से झारखंड के खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि देश में कोई भी जो आगे जाना चाहता है उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी, उसका काम करेंगी। और हम कामना करते हैं कि जो आप लोगों को जिम्मेदारी एशियाई हॉकी फेडरेशन ने दी है उसको लेकर के आप आगे बढ़ें, ताकि हॉकी भी आगे बढ़े और हॉकी के खिलाड़ी भी आगे बढ़े। आप दोनों स्टूडियो में आए, अपना अनुभव शेयर किया, हम लोगों को बताया, अपने बारे में बताया, हॉकी के बारे में बताया।
इसके लिए आपका दूरदर्शन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आगे चल के आप और अच्छा करें। नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार।